स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल में। आज हनी ट्रैप का लास्ट पार्ट है। आज मैं कैसे करके हनी ट्रैप के जरिया से इंडियन एजेंट्स लोग को कैसे फंसाया गया उसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं इतिहास से रिलेटेड कुछ इवेंट्स बताऊंगा और अभी करंट्स में क्या क्या इवेंट्स हुआ है उससे रिलेटेड कुछ बातें बताऊं। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो साल 1985 का समय था, 1985 का टाइम है। कुमार नारायण नाम का एक जासूस दिल्ली में था जिसे पुलिस ने एक दिन अचानक से धरा। क्यों धरा? जासूसी के जुर्म में धरा। ये कुमार नारायण नाम का जो आदमी था ये क्या करता? ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में काम करता था और ये क्या करता था, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था उसे लीक किया करता था। वो क्या करता था, 20 साल से ये खेल खेल रहा था और ये काम कर रहा था डॉक्यूमेंट्स लीक का। और ये डॉक्यूमेंट्स कितना में मिल जाते थे? सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए और एक ब्लैक लेबल का बोतल देकर जो भी सरकारी ऑफिसर होते थे उन लोग से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट्स होता था, खुफिया डॉक्यूमेंट्स, उसे वो कॉपी कर लेता था और मार्केट में बेच देता था। और आपको पता है इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारे खरीदार होते थे और सबसे बड़ा खरीदार CIA यानी कि यूएस का सीक्रेट एजेंसी CIA। तो इंडिया का जो आदमी था कुमार नारायण, ये जो डॉक्यूमेंट्स लीक करता था इसका सबसे बड़ा खरीदार कौन था? CIA ने बहुत फायदा उठाया। मर्द 100 रुपया और एक समझ ली दारू का बोतल देकर वो कॉपी कर लेता डॉक्यूमेंट्स और लीक कर दिया करता था। लेकिन CIA का ये खेल खत्म हो गया और एक दिन कुमार पकड़ा गया। अब यहाँ से CIA को इन्फॉर्मेशन बंद हो गया। अब CIA को चाहिए था कोई एक और मुखबिर, कोई एक और स्पाई जो उन लोग को इंडिया के अंदर में क्या बात चल रहा है CIA तक पहुंचा दे। तो CIA ने 1987 में एक प्लान सोचा कि हमें हनी ट्रैप के जरिए से इंडियन ऑफिसरों को फंसाना शुरू करना पड़ेगा। तो ऐसे ही एक केस है, केरल के एक ऑफिसर थे, IPS अधिकारी, 1962 बैच के IPS ऑफिसर थे, नाम था KV उन्नीकृष्णन। 1981 में उनको रॉ ने रिक्रूट किया और उनको रिक्रूट करने के बाद उन्हें श्रीलंका में पोस्टिंग के लिए भेज दिया। ये वो दौर है जब श्रीलंका में सिविल वॉर चल रहा था, आपका जाकर LTTE और श्रीलंका गवर्नमेंट के बीच में। तो ये वॉर और ये जो LTTE और जो सिविल वॉर चल रहा था श्रीलंका में, इससे इंडिया डायरेक्ट लिंक था। दो कारण सबसे इम्पोर्टेंट, एक तो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट कि ऐसा लोकेशन है, इंडिया का करीबी दोस्त भी है। दूसरा तमिल लोग के लिए, क्योंकि ये जो लड़ाई हो रहा था ये वहाँ के मेजोरिटी जो लोग थे और तमिल लोग के बीच में ये लड़ाई चल रहा था और इंडिया का तमिल स्टेट फुल समर्थन दे रहा था तमिल लोगों को। तो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर था कि तमिल लोग को लिए कुछ किया जाए और इंडियन गवर्नमेंट तमिल लोग को सपोर्ट करने का साथ साथ वो ये भी नहीं चाहते थे कि श्रीलंका से उन लोग इंडिया का रिलेशन खराब हो जाए और कोई बाहरी फॉरेन प्लेयर आके श्रीलंका का फायदा उठा ले और इंडिया का नुकसान हो जाए। तो यही कारण से उन्नीकृष्णन जो थे एक IPS ऑफिसर भी थे और इनको अच्छा नॉलेज था ये सब फील्ड का। तो और ये आप साउथ इंडियन भी थे तो इन्हें पोस्टिंग में के लिए भेज दिया गया श्रीलंका। तो श्रीलंका में वो गए और जाने के बाद वहां पर इंडियन एम्बेसी में ही रहते होंगे तो बड़े बड़े अधिकारी लोग और भी एम्बेसी के लोगों से इन लोगों को उठना बैठना होगा। तो उसी दौरान यूनाइटेड स्टेट का एक शख्स से उन्नीकृष्णन का मुलाकात होता है और ये यूनाइटेड स्टेट का जो पर्सन था ये बताता था कि वो US एम्बेसी का आदमी, और सही में वो US एम्बेसी का आदमी ही था। तो उससे किसका दोस्ती हो गया? उन्नीकृष्णन का। अब इन लोग अकेला रहते थे, इनका कोई वाइफ वहां पर नहीं थी, तो इन लोग पैसे देकर जो होता है ना सर्विस प्रोवाइड करना, चाहे वहां पर जो लड़की थी उन लोग से रिलेशनशिप बनाते थे पैसे देकर। तो ये काम उन लोग करते थे और CIA का जो एजेंट था उन्नीकृष्णन का जो दोस्त जो अपने आप को बता रहा था वो औरतों के पास लेके जाता था उन्नीकृष्णन को, और उन्नीकृष्णन को भी मजा आने लगा क्योंकि काम का स्ट्रेस तो बहुत होता था। अब यहाँ से CIA क्या किया, इनको खिलाफ एक साजिश रचना शुरू कर दी, इन्हें अपना जाल में फंसाना शुरू कर दिया। तो 1985 में उन्नीकृष्णन दिल्ली फिर आते हैं। आने के बाद इनको क्या होता है, उनको एक और जिम्मेदारी दे दिया था कि आप मद्रास चले जाइए। और अगर आप मद्रास कैफे फिल्म देखिएगा उसमें उन्नीकृष्णन के बारे में बहुत अच्छा तरीके से दिखाया गया। मद्रास कैफे जो फिल्म देखे होंगे आप लोगों को पता होगा कि पूरा सिविल वॉर श्रीलंका में कैसा चला उसके बारे में पूरा अच्छा तरीके से दिखाया है, तो मद्रास कैफे में दिखाया है। तो वहां पर भी उन्नीकृष्णन का क्या रोल था वो भी दर्शाया गया। तो और इस टाइम तक प्रधानमंत्री उस टाइम के कौन थे? प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी। राजीव गांधी ये सोच लिए थे कि मैं एक पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका भेजूंगा जाके वहां पर शांति कायम करे। तो इसी के लिए उन्नीकृष्णन को मद्रास भेजा गया जाके आप उधर पर जाके आपको इस सब फील्ड का अच्छा नॉलेज है, वहां जाके टीम लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करिए। अब जब वो मद्रास में थे उनको पास एक फोन आता है और ये फोन कहाँ से था? बॉम्बे से। और सामने कौन होती है? एक लड़की होती है। उनको बोलती है उन्नीकृष्णन को कि मुझे आपसे बात करना। उन्नीकृष्णन बोलती है आपको क्यों मुझसे बात करना है, मेरा फोन नंबर कहाँ से मिला, मैं इतना हाई ऑफिसर हूँ। तो वो लड़की बोलती है कि आपको याद है कि आपको एक दोस्त था श्रीलंका में US एम्बेसी का? बोले हाँ, उसका साथ आप जाते थे तो उसको सब पता था, तो उसी ने मुझे आपका नंबर दिया और बोला है कि अगर मैं अकेला महसूस करूँ तो आपसे बात कर सकती हूँ। और वो लड़की बताती है कि वो अमेरिकन एयरवेज में
एयर होस्टेस, अमेरिकन एयरवेज में क्या है, एयर होस्टेस है। तो उन्नी कृष्णन थे, काम का तो इतना बड़ा प्रेशर था ही, सिविल वॉर चल रहा था मतलब श्रीलंका में, तो उनको तो एक स्ट्रेस फ्री दिन रात खून खराबा देख रहे थे। उनको कोई अगर अच्छा से बात बोलते तो उनको अट्रैक्ट होना ही था, और लड़की लोग का काम ही ये होता है लड़कों को अट्रैक्ट करना, समझ लिए। और यही चीज बहुत बखूबी इस्तेमाल किया CIA। तो उन्नी कृष्णन का मजबूरी समझ गया, तो और लड़की ने जाल फंसा दिया और बोला किया, और उन्नी कृष्णन से बातचीत होने लगा, और उन्नी कृष्णन एक दिन बॉम्बे चले गए और जाकर वहां पर होटल में मिले, और वहां से उन लोगों का शारीरिक संबंध यानी कि फिजिकल रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया। उसके बाद फिर कुछ दिन बाद फिर जब वो अपना काम में चले जाते उन्नी कृष्णन, तो लड़की का फोन आता है और वो टिकट भी भेजती है और बोलते चलिए हम लोग कुछ दिन हॉलीडे मना के सिंगापुर से। उन्नी कृष्णन कहाँ चले जाते हैं, हॉलीडे मनाने के लिए सिंगापुर चले जाते हैं। वहां पर जाके बहुत मौज मस्ती करते हैं, वापस आते हैं। वापस जब वो आते हैं तो वापस आने के बाद कुछ दिन तो कुछ महीना ठीक चलता है, फिर एक कॉल आता है कहाँ से, US एम्बेसी से, और एक मीटिंग फिक्स होता है। अब उन्नी कृष्णन जब वो मीटिंग में जाता है पता चल जाता है ये वो लड़की कोई और नहीं, वो एक CIA के एजेंट थी, जिसने क्या किया, या कोई भी थी CIA के एजेंट हो या कोई भी, इसका बारे में खुलासा नहीं है। इतना है कि वो लड़की को इस्तेमाल किया गया था हनी ट्रैप के लिए, और उन्नी कृष्णन को फंसाने के लिए वो लड़की को इस्तेमाल किया गया था। तो उन्नी कृष्णन समझ गया कि मुझे फंसाया गया, और उन्नी कृष्णन को बोला गया कि ये सब आपका न्यूड फोटो है, अगर हमारा सहयोग नहीं करते, हमारा साथ नहीं देते, तो ये फोटो पब्लिक हो जाएगा, आपका नौकरी भी जाएगा, इज्जत भी जाएगा, आपका सब कुछ चले जाएगा। तो उनको मजबूरी में 1 साल तक वो पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं। और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है श्रीलंका से, अब अगर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगा तो क्या बात करेगा, तमिल लोगों को आपका जगह LTT उसको हथियार सप्लाई किया रहा है, उसको कहाँ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ये सब चीज उन्नी कृष्णन को पता था। और ये सब इन्फॉर्मेशन वो किसको ट्रांसफर करे थे, CIA, और CIA किसको ट्रांसफर कर दिया था, श्रीलंकन गवर्नमेंट को। और तब श्रीलंकन गवर्नमेंट ऑफिशियल जब न्यू दिल्ली आती थी और यहाँ पर आकर यहाँ के गवर्नमेंट से फेस टू फेस बात होता था, बायलैटरल टॉक्स होता था, तब जाकर हमेशा इंडियन लोगों को ऐसा लगता था कि श्रीलंकन लोगों को तो लगा हमारा दिल का बात पहले से पता है, उन लोग सब जानते हैं, उन लोग प्रिपेयर होकर आए हैं। तो यहीं से इंडियन जो ऑफिशियल है उन लोगों को शक हुआ कि दाल में कुछ काला है और कुछ ना कुछ झोल चल रहा है, क्योंकि इन लोगों को इतना सटीक इन्फॉर्मेशन कहाँ से प्रोवाइड हो रहा है। इन लोग क्या हमारा शकल देखकर समझ जा रहे कि हम लोग क्या बात करनी चाहते हैं और क्या प्रस्ताव रखना चाहते हैं। तो अब इंडियन लोग चिंतित हो गया कि जरूर हमारा बीच में कोई जासूस है और जो ये इन्फॉर्मेशन को लीक कर रहा है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, पूरा इन्फॉर्मेशन पूरा जाल बिछा दिया, और सबसे ज्यादा शक किसके ऊपर था, मद्रास पुलिस पर। तो बहुत दिन तक आपका जगह टैपिंग चला, फोन टैपिंग चला, लोगों का पीछे जासूस लगा दिया गया जिसका ऊपर जरा सा भी शक था, और आखिरकार उन्नी कृष्णन को पकड़ा गया और उनको धरा गया। वो सब बात बता दी, किससे वो मिलते थे, क्या करते थे, क्या इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे। ये बनाने के बाद उन्हें 1 साल तक तिहाड़ जेल में भी रखा गया, जिससे वो मीटिंग करते थे। उसके बारे में इंडियन गवर्नमेंट को पता लगा, तो उसके खिलाफ इंडियन गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, लेकिन तब तक वो इंडिया छोड़ के भाग गया था। क्यों? क्योंकि उनको पता चल गया था कि एक टाइम पे उनको बुलाया गया था और वो उस टाइम पे नहीं आए थे। उन्हीं समझ गया था वो ऑफिसर की जरूर कुछ ना कुछ दाल में खा लिया, वो इंडिया छोड़ के पहले ही भाग गया। इंडियन गवर्नमेंट ने शिकायत भी दर्ज कराया कि ऐसा केस हुआ है, ये गलत है, या फिर हमारे इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर कर रहे, सही काम नहीं है। लेकिन तब तक वो भाग गया था और आपका जाकर उन्नी कृष्णन को काम से सस्पेंड भी कर दिया गया, उन्हें 1 साल तक तिहाड़ जेल में रखा भी गया। तो ये एक केस है, 2 केस हो गया। एक केस और भी है कि एक रॉ का ऑफिसर था, वो आपका जाकर पोलैंड में उसका पोस्टिंग था, वो पार्टी में गया, उसे नींद का दवा खिलाकर उसे बेहोश कर एक लड़की के साथ न्यूड फोटो क्लिक करवाया बेहोशी की हालत में। लेकिन यहाँ पर रॉक एजेंट समझदार निकले और क्या किया, अपना हाई ऑफिशियल RN रॉक को बता दिया कि अपना सीनियर को बता दिया कि मेरा साथ ऐसा हुआ है। तो यहाँ पर तो रॉक एजेंट का समझ लिया कोई गलती नहीं था, कोई हनी ट्रैप नहीं था, बस ऊपर धोखा करके नशा कराकर आप जाकर आपत्तिजनक यानी कि न्यू फोटो क्लिक करवाया था ताकि जासूसी करवा सके। क्योंकि अब तक CIA का जो पकड़ था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कमजोर हो रहा था, लेकिन ये एक कामयाब नहीं हुआ। और जब अपना हायर ऑफिसर को जब ये बता दिए तो टाइम रहते स्टेप उठा लिया गया और उनको बोला गया कि आप वापस पोलैंड से इंडिया आ जाइए। इसके बाद एक नियम बन गया कि नहीं, जो भी शादीशुदा ऑफिसर होगा वही क्या जाएगा, फॉरेन कंट्री में उन लोगों का पोस्टिंग होगा। तो ये तो कुछ स्टोरीज था जो मुझे लगा कि लाना जरूरी है, ये बता देता हूँ। अब रिसेंट में क्या क्या केस सामने आया उसका ऊपर भी हम लोग थोड़ा नजर डाल लेते। देखिए, अक्टूबर 2020 में दीपक सिरसट एक असिस्टेंट सुपरवाइजर था हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में। इसे इंफॉर्मेशन इंडियन फाइटर जेट का इंफॉर्मेशन लीक करने के जुर्म में क्या किया गया, अरेस्ट किया गया। कि वो क्या कर रहा था, इंफॉर्मेशन इंडियन जो जेट है फाइटर जेट, उसका कैसा मैन्युफैक्चरिंग, इसका इंफॉर्मेशन लीक कर रहा था पाकिस्तान को। तो और ये बताया गया ये जो सिरसट है इसे भी हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया। फिर अक्टूबर 2018 में निशांत अग्रवाल एक इंजीनियर था ब्रह्मोस एरो स्पेस, समझ लीजिए कि सोचिए कितना मतलब कि हाई पोस्ट में इंजीनियर, इसे भी अरेस्ट किया गया उत्तर प्रदेश एंटी टेररिज्म स्क्वाड के द्वारा। क्या इल्जाम था कि ये जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर रहा है, जासूसी कर रहा है, और ये एक्सट्रीमली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स को क्या कर रहा है, लीक कर रहा है। तो ये समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत
समझ लीजिए सनसनीखेज केस था और बहुत ज्यादा इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट भी था। और ये जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है ये क्या जॉइंट वेंचर है इंडिया और रशियन के बीच में, दोनों मिलकर ये क्रूज मिसाइल को डेवलप कर रहे थे, ये सुपरसोनिक मिसाइल, इसका इन्फॉर्मेशन वो लीक कर रहा था। तो जब उसको पकड़ा गया तो अग्रवाल की तरफ से जो वकील था वो ये बोला कि इसे हनी ट्रैप का जरिए फंसाया गया। फेसबुक अकाउंट बनाया गया, लड़की का नाम था नेहा शर्मा और पूजा रंजन। तो ये लोग ने इसे क्या किया, अग्रवाल को फंसाई थी। मिलिट्री पर्सनल लोगों को भी हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया था। देखिए जुलाई 2022 इंडियन आर्मी सोल्जर शांति में राणा को अरेस्ट किया गया था, वो मिलिट्री इन्फॉर्मेशन लीक कर पाकिस्तान को, और वहां पर भी ये केस सामने आया कि उसे भी हनी ट्रैप किया गया था। और जिस सोशल मीडिया अकाउंट से जो लड़की नाम बदल के बात करी थी उसका नाम था गुरनौर कौर अलियास अंकिता और निशा, ये सब नाम से वो लड़की बात कर रही थी और उसे ये जो जवान है उसे अरेस्ट किया गया कि ये हनी ट्रैप में फंस गया है और ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रहा था। फरवरी 2020 में 13 इंडियन नेवी पर्सनल को अलग अलग नेवल बेस से अरेस्ट किया गया। क्या था कि यहाँ पर भी वही केस था कि ये लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन दुश्मन देश को शेयर कर रहे हैं और यहाँ पर भी ये सामने आया कि इन लोग को हनी ट्रैप के जरिए फंसाया गया था। देखिए फिर फरवरी 2018 में दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट किया इंडियन एयरफोर्स ग्रुप के कैप्टन अरुण मारवा को। यहाँ पर भी ये था कि जो क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है उसे लीक कर रहा है कोई किसी औरत को, और वो औरत अपने आप को सामने लाई एज अ मॉडल, बोली कि मैं मॉडल हूँ, मॉडल बन के अपने आप को पेश की और उससे हनी ट्रैप में फंसा ली। और ये सब हो रहा है सोशल मीडिया के थ्रू। मारवा क्या किया, जब उसके बाद सोशल मीडिया में फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और उस लड़की का नाम रहता है किरण रंधावा एंड महिमा पाटिल, और बताया जाता है ये दोनों ही आईडी फेक था। और वहाँ पर इन लोगों को वीडियो चैट का थ्रू कोई न्यूड फोटो उन लोगों का रिकॉर्ड कर लिया था तो हमने ब्लैकमेल किया जाता था। तो ये तो कुछ केसेस था जो मैंने बता दिया। रिसेंट में ऐसा कुछ फेमस केस था और इससे रिलेटेड और भी बहुत केस दिन रात हम लोग आते रहते। कुछ दिन पहले हमने ये भी सुना था कि DRDO का एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग के एक डायरेक्टर को भी फंसाया गया था यही हनी ट्रैप के जरिया से। वहाँ पर लड़की बोलती है कि वो यूपी से है, उसे इंटरेस्ट है, अब वो एक गरीब बैकग्राउंड से, वो साइंस के स्टूडेंट है और वो एक गरीब फैमिली से बैकग्राउंड करती है, तो उसके पास कोई साधन नहीं है, उसे कुछ नॉलेज लेना है साइंस रिलेटेड, एरोनॉटिक्स रिलेटेड, मिसाइल बनाने से रिलेटेड। तो ये बात करते करते हनी ट्रैप में फंस गया और इन्फॉर्मेशन लीक करते रहा। ऐसा बहुत केस दिन रात सामने आता रहता है, कभी 10, 20, 30, 1, 2 ऐसा करके डेली या हर कोई महीना में हम लोग को केस तो सुनने मिलते ही मिलता है कि और हर जगह हनी ट्रैप को इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जाता है। अब बताइए नॉर्मल आदमी लोग तक भी हनी ट्रैप का इन्फॉर्मेशन पहुंच जाता है किसी न किसी माध्यम से। क्या आपको लगता नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उन लोग को ये इन्फॉर्मेशन नहीं है? तो इसी के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल पे इतना जब हनी ट्रैप का केस बढ़ गया तो उन लोग को एक तो सर्कुलर जारी कर दिया गया, जितना भी ऑफिशियल्स है जो बड़ा बड़ा अच्छा पोस्ट में है उन लोग को अपना जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ फेसबुक हो या सोशल मीडिया में शो नहीं करना है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इतना बड़ा पोस्ट में हूँ, और यूनिफॉर्म के साथ तो एकदम शो करना है ही नहीं। ये सर्कुलर जारी किया था होने के बावजूद भी फिर भी हनी ट्रैप का केस सामने आता है। लोग अपना पढ़ाई दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे जाते हैं। और मैं एक चीज बता दूं, आखिर क्या जितना भी ऑफिशियल उन लोगों को बताया नहीं जाता, सब बताया जाता है, लेकिन हर इंसान का हर खासकर हर मर्द का कुछ ना कुछ कमजोरी होता है और वो कमजोरी एक लड़की होती है जिसका कारण हर कोई फंस जाता है। क्यों? आपको एक बात बता दूं, इंसान को भूख लगता है, इंसान का खाना खाता है, जितना अच्छा खाना होता है लोग उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जितना ज्यादा खूबसूरत लड़की होगी मर्द उसका तरफ अट्रैक्ट होंगे, इससे कोई भी बच नहीं सकता। तो इसलिए सबसे कैसा बचा जाए, इसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उन लोगों को सब सोचना पड़ेगा कि कैसे करके ये सब केस होने से रोका जाए। तो जुड़े रहने के लिए आप लोगों का शुक्रिया और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को। और भी इससे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक मैं फ्यूचर में लाने वाला हूँ, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।